हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वोल्यूशन समेशंस। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। बेसिकली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल जो है वो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में निकाला जाता है, जबकि कन्वोल्यूशन समेशन जो होता है वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में निकाला जाता है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला था कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के लिए, दैट इज़ द y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये हमारा फॉर्मूलेशन आया था कंटिन्यूअस टाइम इंटीग्रल के केस में। हमने ये भी देखा था कि जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है उसमें 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो कंटिन्यूअस टाइम शिफ्टिंग का होता है, दूसरा टाइम रिवर्सल होता है और तीसरा जो होता है वो टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बेसिकली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं टाइम शिफ्टिंग का। सपोज दैट फर्स्ट वन इज़ द टाइम शिफ्टिंग। दूसरा जो पार्ट होता है वो टाइम रिवर्सल होता है, दैट इज़ द टाइम रिवर्सल। सेकेंड पार्ट इज़ द टाइम रिवर्सल एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ द टाइम मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ ऑल्सो फॉलो इन केस ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये जो 3 सिग्नल है इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहला शिफ्टिंग किया, दूसरा रिवर्सल किया और टाइम मल्टीप्लिकेशन किया। ये हम लोगों ने फॉलो किया था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में सेम पैरामीटर्स जो होगा वो फॉलो होगा, बट उसका जो फॉर्मूला होगा वो लिटिल बिट चेंज होगा, चूँकि वो कंटिन्यूअस टाइम में था और अब हम लोग डिस्क्रीट टाइम में देखेंगे। तो सपोज दैट अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में डिफरेंस। कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और यहाँ पे कह सकते हैं डिस्क्रीट। नाउ अगर कंटिन्यूअस सिग्नल की बात करते हैं तो जो y ऑफ t निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस के केस में। जबकि डिस्क्रीट के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह पे क्या होगा, समेशन होगा, और y ऑफ t की जगह पे क्या होगा, y ऑफ n होगा। तो अगर हम लोग y ऑफ n कहते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से k इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। x ऑफ टाउ के जगह पे हो जाएगा x ऑफ k, h ऑफ t माइनस टाउ की जगह पे हो जाएगा h ऑफ n माइनस k। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फॉर्मूला, जबकि ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का फॉर्मूला। नाउ इसमें भी वही 3 स्टेप होगा, रिवर्सल होगा, शिफ्टिंग होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। नाउ सपोज दैट अगर इसको हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा। सपोज दैट दिस इज़ द x ऑफ n सिग्नल, x ऑफ n। ये सपोज दैट एक गिवन है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का। दिस इज़ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इससे क्या मुझे मिला, y ऑफ n मिला, और y ऑफ n जो हो गया हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है। ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है। जबकि कंटिन्यूअस के केस में क्या होता था कि x ऑफ t मुझे देना होता था, किसको देते थे हम लोग, LTI सिस्टम को देते थे। LTI इज़ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मुझे मिलता क्या था, y ऑफ t मिलता था, और ये जो y ऑफ t है वो बेसिकली यही तो है y ऑफ t। ये हमारा जो है y ऑफ t सिग्नल था। तो कहने का मतलब है कि जब ये डिस्क्रीट था तो ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। नाउ सपोज दैट अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जिससे जो है कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होगा। सपोज दैट सबसे पहला न्यूमेरिकल की जो मैं बात करता हूँ कि टू फाइंड आउट convolutions of
to find out convolution of two signals, convolution of two signals. First one is suppose that x of n दिया हुआ है हमारा u of n, एंड दूसरा h of n, x of n, और दूसरा जो है सपोज दैट h of n भी दिया हुआ है आपका u of n। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो कन्वोल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो सपोज दैट कन्वोल्यूशंस के लिए सपोज दैट सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम्स का हम लोग ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशंस अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन होगा, समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से k इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब कह सकते हैं सिंस x ऑफ n अगर हमारा u ऑफ n है तो यहाँ पे क्या लाना है, मुझे x ऑफ k लाना है। तो x ऑफ k इजकल टू हम कह सकते हैं कि u ऑफ k हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, है ना। उसी तरह से चूंकि h ऑफ n un दिया हुआ है, चूंकि h ऑफ n क्या है हमारा दिया हुआ, u ऑफ n दिया हुआ है, तो n के जगह पे n माइनस k रखिए। तो n के जगह पे क्या हो गया, n माइनस k रखा हमने, तो ये हो गया u ऑफ n माइनस k हो गया। नाउ ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना, u ऑफ n माइनस k हमने रख लिया। अब सपोज दैट ग्राफिकल अप्रोच से हम इसका कन्वोल्यूशन सम फाइंड आउट करते हैं। नाउ सपोज दैट मान लीजिए कि ओरिजिनल सिग्नल जो है हमारा u ऑफ k है। सपोज दैट ओरिजिनल सिग्नल हमने इसको लिया है, फिर उसके बाद इसको उसके रिस्पेक्ट में हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, फिर रिवर्सल करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज दैट मैं स्टार्टिंग में इसको फिर लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो सिग्नल है हमारा x ऑफ k इज इक्वल टू u ऑफ k हमें लेना है, u ऑफ k। तो सपोज दैट अगर u ऑफ k मैं लेता हूँ तो इस तरह से हमारा ये एक्सिस जो हो गया वो k एक्सिस हो गया, है ना। ये हमारा हो गया u ऑफ k, है ना। ये हमारा 0 हो गया, है ना। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड अप टू सो ऑन। दिस इज व्हाट k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। नाउ अगर सपोज दैट इसके पहले हम लोग आते हैं तो अब मुझे h ऑफ n माइनस के बराबर u ऑफ n माइनस k बनाना है, यानी कि अब मुझे जो दूसरा ग्राफ बनाना है वो u ऑफ n माइनस k का ग्राफ बनाना है। तो u ऑफ n माइनस k, यहाँ पे जो है k हमारा वेरिएबल है, जबकि n जो है हमारा कांस्टेंट है। चूंकि यहाँ पे देखिए k जो है हमारा वेरिएबल है, इसीलिए सबसे पहले वेरिएबल को मैं पहले ला सकता हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u ऑफ माइनस k प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस k प्लस n हमने बता दिया। अब यहाँ पे दो केस अराइज हो सकता है। पहला केस कि n 0 से बड़ा होगा, दूसरा केस n जो है 0 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो केस हो सकता है, केस 1 एंड केस 2, केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है कि n जो है 0 से बड़ा होगा, केस 2 कहता है कि n जो है 0 से छोटा होगा। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए कि n जो है 0 से बड़ा है, अपने मन से यहाँ पे मान सकते हैं कि n का जो वैल्यू है सपोज दैट वो मान लीजिए 6 है। तो n का जो वैल्यू है वो हमने मान लिया 6। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, u ऑफ माइनस k प्लस 6 का ग्राफ बनेगा। यानी सबसे पहले क्या करना है
कि अगर सपोज दैट इस साइड से हम चलते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, 6 यूनिट का एडवांस दिख रहा है। यानी अगर ये हमारा ग्राफ है सपोज दैट, तो 6 यूनिट बाद 6 यूनिट पहले से शुरू हो जाएगा, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है, इस साइड चला जाना। यानी ग्राफ जो है हमारा वो 6 यूनिट पहले से शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से इस तरह से शुरू हो जाएगा हमारा ग्राफ, और ये अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये हम कह सकते हैं -6 -5 -4 अप टू सोन। नाउ ये जो ग्राफ हो गया वो UK+6 का हो गया, बट हमें बनाना क्या है, -K+6 बनाना है। यानी कि जो भी पार्ट हमने इस साइड लिया है उसका सारा का सारा इस पार्ट में आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड में चला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्राफ को फिर से रीड्रॉ करें हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि चूंकि इधर वाला पार्ट जो है इस साइड चला जाएगा और इस वाला पार्ट जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो यानी कि ये जो पार्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा -6 -5, ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 0 इस तरह से, और ये अप टू सोन कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा -इन्फिनिटी तक। और ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका हो जाएगा -K+6 का ग्राफ। ठीक है, ये हमारा -K+6 का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। नाउ अब दूसरा जो केस है वो n<0 है। तो n<0 पे क्या होगा हमारा सिस्टम कि सपोज दैट उसका वैल्यू रख लीजिए n मान लीजिए आप वैल्यू रख लेते हैं -3 रखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जो ग्राफ बनाना होगा वो क्या बनाना होगा, U(k)-3 का ग्राफ बनाना होगा। यानी कि सबसे पहले अगर आप ग्राफ लेते हैं तो ये UK का यहाँ से शुरू होगा, -3 का मतलब है 3 यूनिट डिले होगा, यानी 3 से शुरू होगा ये ग्राफ, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा 3 2 3 4, इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो हो गया ये किसका ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ हो गया हमारा U(k-3) का ग्राफ हुआ। ये इतना दूर जो ग्राफ हुआ हमारा वो किसका ग्राफ हो गया, U(k-3) का ग्राफ हुआ। अब उसी तरह से इसका मुझे क्या करना है, टाइम रिवर्सल लेना है। तो टाइम रिवर्सल लेंगे तो जो हमारा अब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी होगा। तो जो ये ग्राफ मुझे मिला है वो मुझे मिला है U(k-3) का मिला है। ठीक है, और ये हमारा जो एक्सिस हो गया वो K एक्सिस हो गया। तो अब कहता है कन्वोल्यूशन समेशन कि देयर आर 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है शिफ्टिंग का, दूसरा स्टेप होता है टाइम रिवर्सल का, और तीसरा स्टेप होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने क्या किया कि पहले शिफ्टिंग कर लिया, रिवर्सल भी कर लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक ओरिजिनल सिग्नल का इसके साथ, दूसरा जो है इसके साथ होगा। तो सपोज दैट अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा एक मल्टीप्लिकेशन इस सिग्नल का इस सिग्नल के साथ होगा, और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस सिग्नल का इस सिग्नल के साथ होगा। नाउ सपोज दैट अब बात करते हैं कि इस सिग्नल का अगर इस सिग्नल के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी है ना। इसका जो सिग्नल का वैल्यू है, जो ग्राफ है वो 0 से इन्फिनिटी लाई करता है, जबकि इसका जो वैल्यू है वो 0 to -इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि इसका इसके साथ कोई मैचिंग नहीं है। तो उस केस में yn जो होगा वो 0 होगा, जबकि इस केस में मैचिंग है, बट कहाँ तक है, 0 से 6 तक है। बट एक्चुअली क्या है कि 6 तो अपने मन से मैंने लिया था, तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, 6 के जगह पे हमारा हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
तो नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो y ऑफ n होगा वो हमारा क्या होगा, तो सपोज दैट अगर हम लोग y ऑफ n की बात करते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था सबसे पहले वो लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से k इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। अब चूंकि हमारा ग्राफ देखते हैं कि जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ है, यानी 0 से कहाँ तक है वैल्यू, 6 तक है। तो 6 तो एक्चुअली है नहीं, हमने अपने मन से 6 रखा था n के जगह पे वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 से k इज इक्वल टू n, x ऑफ k की जगह पे क्या हो जाएगा, u ऑफ k, h ऑफ n ऑफ माइनस k की जगह पे क्या हो जाएगा, u ऑफ n माइनस k हो जाएगा। नाउ u ऑफ k का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, u ऑफ n माइनस k का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। यहाँ पे देखिए u ऑफ k का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और u ऑफ n माइनस k या k माइनस k प्लस n जो लिया था उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू होगा समेशन k इज इक्वल टू 0 से k इज इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, यानी ये हमारा 1 है और 0 इंक्लूडेड है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो n प्लस 1 होगा। यानी हमारा जो yn हो गया वो हमारा क्या हो गया, n प्लस 1 हो गया। कब, जब n ग्रेटर देन 0। सिमिलरली yn बराबर 0 होगा कब, जब n लेस देन 0। दिस इज द कंप्लीट आंसर, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ सपोज दैट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग बात करते हैं। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल 2, y to calculate the convolution summation of given two signal x of n is equal to u of n plus 2 and h of n is equal to u of n minus 2। सपोज दैट ये इसको हमें बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, y ऑफ n का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे कि y ऑफ n इजकल टू क्या होता है, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू k इजकल टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। नाउ सपोज दैट अब यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है, एक में टाइम 2 यूनिट का एडवांस है और जबकि दूसरे में टाइम 3 यूनिट का डिले है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे x ऑफ k में और h ऑफ n माइनस k में। तो सपोज दैट अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो लिखते हैं सिंस x ऑफ n अगर u ऑफ n प्लस 2 है, तो x ऑफ जो k होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, u ऑफ n की जगह पे k, u ऑफ k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इफ अगर सिंस कह सकते हैं कि h ऑफ n अगर हमारा u ऑफ n माइनस 3 है, तो h ऑफ n की जगह पे क्या रखेंगे, h ऑफ n माइनस अगर k रखते हैं तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, u ऑफ n माइनस k रख रहे हैं ना, तो n माइनस k माइनस 3 रखते हैं। तो सपोज दैट वेरिएबल को सबसे हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, तो u ऑफ माइनस k प्लस n माइनस 3 रखते हैं। तो यहाँ पे ये पैरामीटर आ गया। तो सपोज दैट अब जो हमारा केस बनने वाला है उसको कह सकते हैं, दो केस कह सकते हैं, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ इसको।
सपोज दैट अब दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा कि n-3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा जो केस बनने वाला है यहाँ पे वो है n-3 जो है वो लेस देन 0 है। यानी इसको कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन 3 और इसको कह सकते हैं n लेस देन 3। तो देयर आर टू फैक्टर्स। नाउ सपोज दैट इसको आप सॉल्व करिए। इसको सपोज दैट आप जैसे मैं सपोज दैट इसको सॉल्व करता हूँ u ऑफ n प्लस 2 को, तो अगर मैं u ऑफ n प्लस 2 कहता हूँ u ऑफ n प्लस 2, u ऑफ n प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट जो है एडवांस होगा, यानी 2 यूनिट पहले से हमारा ग्राफ शुरू होता है। -2 -1 ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारा जो ग्राफ कहलाएगा वो u ऑफ n प्लस 2 का ग्राफ कहलाएगा। नाउ सपोज दैट अब जो दूसरा जो पॉइंट हमारा बनने वाला है वो हमारा क्या है, इसके पहले मैं देखता हूँ कि ये जो ग्राफ है वो हमारा u ऑफ -k प्लस n-3 है। -k प्लस n-3 है हमारा जो ग्राफ है। u ऑफ क्या है, u ऑफ -k प्लस n-3, -k प्लस n-3। तो यहाँ से दो फैक्टर निकल के आता है कि एक तो n-3 शुड बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा जो केस होता है वो n-3 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। n-3 जो है ग्रेटर देन 0 है, इसको आप एक पैरामीटर ले सकते हैं। सपोज दैट इसको मान लीजिए कि n-3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो 4 है। तो एक ग्राफ बना सकते हैं u ऑफ -k प्लस 4 का, और दूसरा ग्राफ बना सकते हैं u ऑफ मान लिया यहाँ पे लीजिए -5। तो एक ग्राफ बना सकते हैं u ऑफ -k -5। उस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको प्रोसीड करिए। सेकेंड वन मैं ये बता रहा हूँ कि इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको सपोज दैट फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था n प्लस 2, जबकि जो दूसरा जो इसका पार्ट था वो n-3 था। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो वैल्यू होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल रिजल्ट आता है, पहले तो यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल का जब कन्वोल्यूशन हम लोग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो रैंप सिग्नल आता है। तो उसमें ये बोला जाता है कि u ऑफ n प्लस 2 -3 प्लस 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा u ऑफ 2 + 1 3, यानी ये सिंपली हो जाएगा सिंपली r ऑफ n हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा, यानी कि जो जनरल रिजल्ट निकल के आता है, अगर बात की जाए कि u ऑफ n प्लस अल्फा है और दूसरा सिग्नल u ऑफ n प्लस बीटा है, तो जो कन्वोल्यूशन होगा वो बेसिकली क्या हो जाता है, r ऑफ n प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। दिस इज द जनरल रिजल्ट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये एक मैंने सॉल्व किया है, इसको फिर आप क्या करिए, n-3 को एक ग्रेटर देन 0 और एक n-3 को लेस देन 0 करिए। ठीक है, उससे आप प्रोसीड करिए। फिर आप देखिए कि अगर मैच करता है ग्रेटर देन 0 पे तो वो फंक्शन का वैल्यू होगा, अगर मैच नहीं करता है तो वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, सो काइंडली प्रोसीड द क्वेश्चन। Okay, this is all about the convolution summation.